नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आरपीएससी सेकंड ग्रेड और एलडीसी के दो एग्जाम है जुलाई के अंदर, और इन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमें कवर करने बहुत जरूरी है। और उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से पिछले अगर 2 सालों में देखें, हर परीक्षा से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, हर परीक्षा में एक प्रश्न आता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। राजस्थान सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद नीति आई थी 2024 में, और अपने वर्तमान में 41 जिले हैं। 41 जिलों के हिसाब से आर्थिक समीक्षा के अनुसार हर जिले का एक प्रोडक्ट है, उसकी ही चर्चा मैं करूंगा। और इस क्लास की खासियत ये रहेगी कि ये सेकंड ग्रेड और एलडीसी के वनपाल है, कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एक जिला एक उत्पाद, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, 41 जिलों को कवर करूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको उत्पाद के अनुसार जिले बताऊंगा जो बहुत आसान रहेंगे। आज तक आपने लगभग ऐसे पढ़ा है कि उस जिले का ये, मैं आपको एक जिला एक उत्पाद, उत्पाद की श्रेणी के हिसाब से बताऊंगा। जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा, ग्रेनाइट व मार्बल उत्पाद किन जिलों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। ग्रेनाइट और मार्बल, संगमरमर जो होता है, मार्बल, ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद किन किन जिलों का है। तो मैं अगर चर्चा करूं तो अजमेर का है ग्रेनाइट मार्बल, चित्तौड़गढ़ का है ग्रेनाइट मार्बल, डिडवाना कुचामन है मार्बल व ग्रेनाइट, राजसमंद का ग्रेनाइट मार्बल, उदयपुर का ग्रेनाइट मार्बल, जालोर का ग्रेनाइट, बांसवाड़ा का मार्बल, डूंगरपुर का मार्बल, सवाईमाधोपुर का मार्बल, सिरोही का मार्बल। ये 10 जिले हैं, ये 10 जिले हैं जिनका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ग्रेनाइट मार्बल उत्पाद है। याद कैसे करोगे? अब आपको याद करने का एक तरीका देखो कि राजस्थान का लगभग जो दक्षिणी भाग है, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसमें ये जिले आते हैं। कौन कौन से? जैसे हम बात करें डूंगरपुर की, बांसवाड़ा की, चित्तौड़गढ़ की, उदयपुर की, सिरोही की। ठीक है, ये आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। जैसे पीछे अपने ये बैकग्राउंड में मैप भी बना हुआ है, तो हम यहाँ देख सकते हैं। देखो, ये देखो, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, सवाईमाधोपुर हो गया, डिडवाना कुचामन हो गया, इसके अलावा अजमेर हो गया, राजसमंद हो गया, और इधर यहाँ पे हम लिखते हैं सिरोही। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर दिया इसने, सिरोही। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखोगे। इसके अलावा उदयपुर, तो अजमेर, चित्तौड़गढ़, डिडवाना कुचामन, राजसमंद, उदयपुर, जालोर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, ये 10 ऐसे जिले हैं जिनका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ग्रेनाइट मार्बल है। तो अब देखो यहाँ पे अकेला ग्रेनाइट जालोर का है, क्योंकि ग्रेनाइट को, जो जालोर है उसको ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर और सिरोही, इनमें ओनली फॉर मार्बल है। ये सिरोही रहा, ये डूंगरपुर रहा, ये बांसवाड़ा रहा, और ये सवाईमाधोपुर रहा। इन सब का क्या है? मार्बल। इसके अलावा चाहे अजमेर ले लो, चाहे चित्तौड़गढ़ ले लो, चाहे डिडवाना कुचामन ले लो, चाहे राजसमंद ले लो, चाहे उदयपुर ले लो, इन सबका क्या है? मार्बल और ग्रेनाइट है, या ग्रेनाइट और मार्बल है। तो ये 10 जिले आपके कवर होते हैं ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद में। फिर बात करते हैं, 3 जिले ऐसे आते हैं जो वस्त्र उत्पाद से संबंधित होते हैं। 3 जिले ऐसे आते हैं जो वस्त्र यानी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल वन डिस्ट्रिक्ट वन उनका उत्पाद है। जैसे बालोतरा, भीलवाड़ा और पाली, ये 3 ऐसे जिले हैं जिनका उत्पाद क्या है? वस्त्र उत्पाद है, यानी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल उत्पाद है। अब याद कैसे करोगे? भीलवाड़ा को तो वस्त्र नगरी कहते हैं, भीलवाड़ा को तो वस्त्र नगरी कहते हैं। इसके अलावा ये भीलवाड़ा और ये जो बालोतरा और पाली है, ये रंगाई छपाई, क्योंकि वस्त्रों पर रंगाई छपाई होती है, प्लस वस्त्र उद्योग के कारण अक्सर लूणी नदी प्रदूषित रहती है। और ठीक है, ठीक है, आपको पक्का याद रखना है कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कहता है कि पाली, बाड़मेर, बालोतरा साइड के अंदर, खास करके अब बालोतरा ऊपर हो गया, बाड़मेर नीचे हो गया। जब आप राजस्थान का नक्शा देखोगे तो यहाँ बाड़मेर और यहाँ बालोतरा आ गया। पाली, बालोतरा में अक्सर इस रंगाई छपाई और वस्त्र उद्योग के कारण लूणी नदी क्या रहती है? प्रदूषित रहती है, और हर बार इन पे जुर्माने लगते हैं। तो ऐसे याद रखना, या ऐसे याद रखना है, भाभी बालोत क्या है? पाली में, ठीक है, भाभी है, पाली में वस्त्र खरीदती है, भाभी, भाभी,
भाभी, भाभी पाली में वस्त्र खरीदती है, बस भाभी, भाभी ऐसे याद रखना। ठीक है, तो भीलवाड़ा और बालोतरा और पाली। ठीक है, आराम से याद कर लोगे। उसके बाद देखो ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024। ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट है और उसके लिए कौन से क्षेत्र जाने जाते हैं, जब भी आप राजस्थान में इनके नाम लेते हो तो आप कहते हो उत्तरी पूर्वी, जब उत्तरी पूर्वी राजस्थान यानी एनसीआर क्षेत्र, अलवर, अलवर का नाम आता है हमेशा ऑटो, क्योंकि निमराना, भिवाड़ी, ये जितने भी क्षेत्र हैं औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। तो अब अलवर हो गया, और अलवर से अलग हुआ खेरथल तिजारा, और अलवर से अलग हुआ बहरोड, और जयपुर से अलग हुआ कोटपुतली बहरोड। ये तो बहुत सबसे आसान यही है, सबसे आसान ये है। जब राजस्थान का हम मैप देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है वो ऑटोमोबाइल्स पार्ट के लिए जाना जाता है, क्योंकि नाम याद रख लो, अलवर, अलवर याद रखा। ठीक है, अलवर इस साइड दूसरे हरियाणा है, इधर ये औद्योगिक पार्ट्स ये सारे के सारे, रेवाड़ी वगैरह, गुरुग्राम वगैरह सारे। तो अलवर, अलवर से अलग हुआ खेरथल तिजारा, फिर कोटपुतली बहरोड। चलो, उसके बाद आता है पत्थर आधारित यानी स्टोन आधारित उत्पाद कौन कौन से, वो तो हमने पढ़े थे मार्बल, ग्रेनाइट। ये हम पढ़ रहे हैं पत्थर स्टोन आधारित उत्पाद। इसमें 9 जिले आते हैं, कौन कौन से? दौसा, ठीक है, डीग, धौलपुर, ये धौलपुर, और ये तो आप वैसे ही जानते हो पत्थरों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, कोठीर, लाल कोठीर, ये जैसलमेर, येलोस्टोन, पीले पत्थरों के लिए जाना जाता है। करौली, सैंडस्टोन, टोंक, स्लेट स्टोन, झालावाड़, कोटा स्टोन। अब देखो, और कोटा, कोटा डोरिया मैंने इसके अंदर ही ले लिया, और बूंदी सैंडस्टोन, बूंदी सैंडस्टोन। तो देख लो कि स्लेट, टोंक। अब टोंक का याद रखना कि बच्चे एआई से पढ़ रहे हैं, स्लेट का उपयोग ही नहीं कर रहे। झालावाड़, अब उल्टा मत कर देना, कोटा का तो है कोटा डोरिया, झालावाड़ का कोटा स्टोन दिया है, देखो बोले कोटा स्टोन को झालावाड़ को देते हैं और कोटा डोरिया कोटा को। बूंदी का सैंडस्टोन, करौली का सैंडस्टोन, करौली बूंदी। जैसलमेर येलोस्टोन, धौलपुर का पत्थर आधारित उत्पाद, डीग का पत्थर आधारित उत्पाद, और दौसा का पत्थर आधारित। देखो भरतपुर और डीग दोनों अलग अलग है, डीग का अलग है, भरतपुर का अलग है। ठीक है, हाँ याद रह जाएगा। दौसा, डीग, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, टोंक, झालावाड़, बूंदी, मेन इसमें 8 जिले आते हैं, और कोटा को भी कोटा डोरिया में ही शामिल कर लिया, तो ये याद रखना। उसके बाद आते हैं कृषि आधारित उत्पाद, क्योंकि 41 जिलों को इसी हिसाब से हमें क्या करना है, कवर करना है। कृषि आधारित में बात करें तो 12 का लहसुन, और वैसे भी 12 में क्या है, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हो रहा है, उत्कृष्टता केंद्र, 12 में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हो रहा है। भरतपुर कृषि आधारित उत्पाद, देखो डीग में तो पत्थर है, जबकि भरतपुर में कृषि आधारित उद्योग। हनुमानगढ़ कृषि आधारित उद्योग, भरतपुर और हनुमानगढ़ कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, हाँ, नागौर में पान मेथी, और ताऊ सरगीर पान मेथी, और पान मेथी वैसे ही चर्चा में। श्री गंगानगर में सरसों का तेल। तो 5 जिले ऐसे हैं जो कृषि आधारित उत्पाद पर है, 5 जिले ऐसे हैं जो कृषि आधारित उत्पाद पर आधारित है। तो 12 लहसुन उत्पाद, भरतपुर कृषि आधारित, हनुमानगढ़ कृषि आधारित, नागौर पान मेथी व मसाला प्रसंस्करण, श्री गंगानगर सरसों का तेल। याद रह जाएगा ना। अब तो मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी देखो, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये उत्तर वाले साइड है, वैसे ही अन्न का भंडार है, अन्न के कटोरे हैं, धान का कटोरे हैं, यहाँ कृषि होती है सरसों। गंगानगर में वैसे अब देखें पिछली 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार टोंक, अलवर और श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा राई और सरसों हुई है, तो सरसों का तेल। उसके बाद में लकड़ी आधारित उत्पाद, लकड़ी आधारित उत्पाद, उसमें आ जाएगा चूरू लकड़ी के उत्पाद, झुंझुनू लकड़ी के हस्तशिल्प, जोधपुर लकड़ी के फर्नीचर, और सीकर लकड़ी के फर्नीचर, यानी शेखावटी का क्षेत्र है। और जोधपुर तो वैसे ही जाना जाता है हस्तकला के लिए, और अपने हाथों की कला के लिए जोधपुर जाना जाता है। तो एक तो चूरू, झुंझुनू और सीकर, 3 तो लकड़ी के फर्नीचर के लिए ये है, जबकि जोधपुर लकड़ी। अब उत्पाद, लकड़ी के उत्पाद, लकड़ी के हस्तशिल्प, लकड़ी के फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर। अब एग्जामिनर यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कि वो लकड़ी के उत्पाद दे तो चूरू लिखना है, लकड़ी के हस्तशिल्प दे तो झुंझुनू लिखना है, लकड़ी के फर्नीचर दे तो जोधपुर सीकर लिखना है। ठीक है, ये देखो तस्वीर आपके सामने, बड़ी शानदार जानदार। अगला, हस्तशिल्प और आभूषण उत्पाद। हस्तशिल्प और आभूषण उत्पाद की बात करें तो बाड़मेर का कसीदाकारी, प्रतापगढ़ की थेवा कला, और जयपुर की रत्न व आभूषण, जयपुर की रत्न व आभूषण। बाड़मेर की कसीदाकारी, प्रतापगढ़ की थेवा कला, और जयपुर का रत्न आभूषण। वैसे ही जयपुर का रत्न आभूषण प्रसिद्ध है,
बाड़मेर की थेवा कला प्रसिद्ध है और बाड़मेर की कसीदाकारी प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रख लियोगा। ये देखो कसीदाकारी है, कस कस के बांधना। फिर आता है खनिज आधारित उत्पाद, ब्यावर का क्वार्टज व फेल्डस्पार पाउडर और सलूम्बर का क्वार्टज। वैसे वो पत्थरों के आधार पर अलग है, खनिज आधारित उत्पाद अलग। आगे तो दो है, एक ब्यावर का, अब देखो अजमेर का तो ग्रेनाइट और मार्बल है, जबकि ब्यावर का क्वार्टज और फेल्डस्पार है। उदयपुर का ग्रेनाइट और मार्बल है, जबकि सलूम्बर जो उदयपुर से अलग हुआ है उसका क्वार्टज है। ये आपके सामने ऐसा होता है क्वार्टज। ठीक है, ओके। खाद्य उत्पादित, बीकानेर का बीकानेरी नमकीन और फलोदी का सोनामुखी उत्पाद। ये लो जी, बीकानेरी नमकीन तो खड़ा है ना, कहीं जाओ आप बीकानेरी भुजिया तो आपको पक्के मिलेंगे, और कुछ मिले ना मिले, बीकानेरी नमकीन या आप कह सकते हैं भुजिया, मोठ मोठ का बनेड़ा हुआ है नहीं बे, और फलोदी का सोनामुखी उत्पाद। अब जोधपुर का क्या है, लकड़ी के फर्नीचर है, और जोधपुर से अलग हुआ फलोदी, वो है सोनामुखी उत्पाद। और कुछ भाग फलोदी का जैसलमेर से भी कटा है, जैसलमेर का येलो स्टोन है। ये आपको 41 जिले मैंने बता दिए 9 पार्ट में बांट के, और मेरे हिसाब से आपने लगभग पढ़ रखा है। अब आपका रिवीजन हो गया तो शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगे। अब ये सब किसके तहत जारी किए गए हैं, जो राजस्थान सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति आई 2024 उसके तहत है, तो उसको एक बार पढ़ लो। जिलेवार उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना है, नए सूक्ष्म और लघु उद्यम स्थापित करने हैं, तो आपको 25% मार्जिन मनी सब्सिडी अधिकतम 25 लाख मिलेंगे। अब कुछ साथियों को ये पता नहीं होता कि भी मार्जिन मनी होती क्या है। मार्जिन मनी ये होती है कि मान लो आपने 1 करोड़ रुपए लगाए, आपने 1 करोड़ रुपए लगाए और आपने बैंक से क्या लिया, ऋण लिया। आपने बैंक के पास गए, हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए। बैंक वाला कहेगा तू पता नहीं किस तरह का आदमी है, क्या है और है, मैं तुझे एक बार 70 लाख रुपए दूंगा। अब आपका जो खर्चा आएगा वो 1 करोड़ रुपए आएगा, आपके पास 70 लाख रुपए हैं, तो आपके पास पैसे कितने कम बच गए, 30 लाख। अब आपके पास 30 लाख नहीं है, आप सरकार के पास गए भी, हमें तो नए सूक्ष्म लघु उद्यम स्थापित करने हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक्ट, हमारे पास 30 लाख रुपए कम है। आप सरकार के पास गए, सरकार ने कहा कि हम आपको 25 लाख रुपए दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, हम भी आपको 25 लाख दे सकते हैं। तो जब बैंक सारे पैसे नहीं देता है, मना कर देता है, और नहीं मना कर देता है, जब सरकार क्या करती है, आपको अनुदान देती है सब्सिडी के रूप में। तो सरकार ने आपको 25 लाख रुपए दिए, फिर आप कहोगे चलो मांग तांग के कैसे कैसे करके मैं 5 लाख रुपए एडजस्ट कर लूंगा। ये होती है मार्जिन मनी। तकनीकी उन्नयन 50% सहायता, अधिकतम 5 लाख। टेक्नोलॉजी का अगर आप ज्यादा विस्तार करोगे, तरीका अपनाओगे, तो सरकार आपको 50% सहायता देगी, अधिकतम 5 लाख देगी। अब ऐसे नहीं कि आपका बजट तो आ गया 20 लाख का, 20 लाख का आगे बोले हमें 20 लाख दो, 20 लाख में से आपको अभी 50% है 10 लाख ना, सरकार आपको 5 लाख देगी, चाहे आप 50 करोड़ लगा दो। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर जो आईपीआर होती है, मान लो हर कोई चीज प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो उसका एक लेवल होता है, यानी उसकी कॉपी न हो, नकली न बिके, इसके लिए तो सरकार आपको 75% पुनर्भरण दे सकती है, यानी अधिकतम 3 लाख रुपए तक दे सकती है। या आप कितने लगाओ, सरकार आपको 75%, सेट बैठ गया तो 75% नहीं तो अधिकतम 3 लाख देगी। उसके बाद ई कॉमर्स सहायता आपको 2 वर्ष तक 75% देगी, अधिकतम प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देगी, यानी तो 2 साल के 2 लाख। एडवांस्ड टेक और सॉफ्टवेयर के लिए 50% सब्सिडी देगी, अधिकतम आपको 5 लाख रुपए ही देगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और मैंने सभी खाद्य उत्पाद है चाहे और है प्रोडक्ट, 9 टॉपिक में उत्पाद सेट करके आपको बता दिए। ये चाहे एलडीसी का पेपर है, चाहे सेकंड ग्रेड का पेपर है, चाहे वनपाल का, हर पेपर में लगभग प्रश्न आता ही आता है, और ये हमारे जिले से संबंधित है। अब मैंने सारी चीज़ बता दी। अब आप सभी साथी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में सभी लिखोगे अपने अपने जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सभी विद्यार्थी अपने अपने जिलों का लिखना ही लिखना है। ओके ओके। और अभी टेलीग्राम बंद है, और जैसे स्थिति लग रही है, जैसे टेलीग्राम सरकार बंद कर रही है और नीचे टेलीग्राम के नीचे एक आलतू फालतू की ऐड आती है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइमों में टाटा बाय बाय हो सकता है टेलीग्राम। इसलिए नानक क्लासेज का ऑफिशियल व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आप यहाँ कोई भी सूचना आपको मिलती रहे। एलडीसी की वनपाल के लिए अपने करंट अफेयर्स की ऑब्जेक्टिव बुक उपलब्ध है, एक बार लाके इसको अभ्यास करें। एलडीसी वनपाल भर्ती के लिए करंट अफेयर्स उपलब्ध है। एलडीसी के लिए नानक क्लासेज ऐप में जाओ, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आपको सारे टेस्ट अभ्यास के रूप में मिल जाएंगे मंथली, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। सेकंड ग्रेड की करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है, और ये टेस्ट सीरीज है,
आप कोई भी एग्ज़ाम हो, जो मैं डेली क्लास लेता हूँ, वीकली क्लास लेता हूँ, मंथली टेस्ट, पीडीएफ सब उपलब्ध होती है। और मॉडल पेपर उपलब्ध है सेकंड ग्रेड के, और हमारी हर 2 महीने की बुक आती है, जैसे पहले जनवरी फरवरी आई, अभी मार्च अप्रैल आई, और अभी मई जून की पुस्तक जल्द उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो निरंतरता से तैयारी करो। योजना नीति है, आर्थिक समीक्षा है, सेकंड ग्रेड है, ये आप अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, खूब पढ़ो। और चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सीएटी की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, हमारा दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज। तो प्रताप क्लासेज पे रोज डेली यूट्यूब पे क्लास देखा करो, और मात्र 50 रुपये में 1 साल का करंट, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर का डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, और मंथली टेस्ट मिलता है। तो निरंतरता से जुड़े रहो नानक क्लासेज शिव सर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।